बताइएगा। सरल मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? सरल मशीन किस सिद्धांत पर काम, बर्ल घूर्णी के सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन हो गई साहब का, सरल मशीन क्या है? हाँ ठीक है, सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है ना। सरल मशीन का उदाहरण एक दो को बता दीजिए कि क्या क्या है सरल मशीन। जैसे चिमटा, तो उत्तोलक के अंतर्गत आ जाएगा, और उत्तोलक भी सरल मशीन है, बिल्कुल ठीक बोल दिए थे। घिरनी है ना, अनातल, स्क्रू गैज, उत्तोलक, ये सब जो है सरल मशीन है। बताइएगा इस आपका, एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ उत्तोलक क्या होता है जी? उत्तोलक, उत्तोलक जो होता है एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम जाती है, उसे कहते हैं उत्तोलक। उत्तोलक बताइएगा, उत्तोलक में कितने बिंदु होते हैं? 3 बिंदु होता। उत्तोलक में 3 बिंदु होता, कौन कौन? फिर से बोला, लंबा की, ठीक है, आलाम, आयास और भार। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, एक निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम जाती है, उसे क्या कहिएगा? तीनों बिंदु में से एक निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक जो घूम जाती है उसे क्या कहेंगे? आलम्ब कहते हैं। भार तो उठेबू था ना। वो क्वेश्चन होगा, उत्तोलक का उपयोग में लाने के लिए जिस पर जो बल लगाया जाता है ना, उसे क्या कहिएगा? आयास। बताइएगा कि साहब का, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के उत्तोलक होता है। उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है ना, अथवा रुकावट हटाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? दो तो बता दें, ठीक है, भार। आगे से बताइएगा, किस प्रकार के उत्तोलक में बताइएगा अलाम जो है आयास और भार के बीच में होता है? अलाम बीच में है जी, यानी एफ बीच में है। किस वर्ग के उत्तोलक में अलाम आयास तथा भार के बीच में रहता है? ठीक है, क्या बोले? प्राथमिक उत्तोलक में। आगे से बताइएगा, प्राथमिक उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कितना होता है? ठीक है, 1 से अधिक या 1 से कम या 1 के बराबर। क्वेश्चन आप ही बताइएगा, किस वर्ग के उत्तोलक में अलाम आयास के बीच में भार रहता है? अब भार बीच में, दूसरा श्रेणी के उत्तोलक में। शीर्ष झूला किस श्रेणी का उत्तोलक है? प्राथमिक। क्वेश्चन होगा आपका, बताना होगा इस आपका, किस प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है? दूसरा श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है। सराउता नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक है? आगे गुरुजी, आगे दूसरा श्रेणी का उत्तोलक है। आगे से बताना होगा आपका, साइकिल का ब्रेक पिलास संडासी किस श्रेणी का उत्तोलक है? हाँ ठीक है, प्राथमिक श्रेणी का उत्तोलक है। क्वेश्चन होगा आपका, किस श्रेणी के उत्तोलक में अलाम जो है ना, भार, किस वर्ग के उत्तोलक में अलाम भार के बीच में आयास अवरी आया है? अलाम आएगा बीच में तो हो जाएगा प्राथमिक श्रेणी का उत्तोलक, और भार आएगा बीच में तो क्या हो जाएगा आपका? दूसरे श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। लेकिन अभी आयास आ गया बीच में, हाँ तृतीय। क्वेश्चन होगा इस आपका, मनुष्य का हाथ किस श्रेणी का उत्तोलक है? तीसरा। कोई बढ़िया सी याद ना, सब अंदाजे में हकीम। क्वेश्चन होगा इस आपका, किसान का हल किस श्रेणी का उत्तोलक में? अब वो सोच रहे, ठीक है, तीसरा श्रेणी के उत्तोलक में। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, आपको बताइए कील उखाड़ने का मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक है? प्राथमिक श्रेणी का उत्तोलक है कील उखाड़ने की मशीन। आगे से बताना होगा आपका, चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय।
तीसरा श्रेणी का उत्तोलक है चिमटा। दो ही को तो है जी तीसरा श्रेणी के उत्तोलक में, किसान का हल, मनुष्य का हाथ और चिमटा, तीन गो था। बताना होगा आगे साहब का संतुलन कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। संतुलन तीन प्रकार का होता है, कौन कौन? अस्थाई, अस्थाई और उदासीन। क्वेश्चन होगा आगे साहब का यदि किसी वस्तु की उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित किया जाए और बल हटते ही पुनः फिर उसी स्थिति में आ जाए, उसे कौन सा संतुलन कहेंगे? हाँ बोलिए। ठीक है, स्थायी संतुलन इसको बोलेंगे। बगल से क्वेश्चन होगा आपका कि यदि वस्तु को संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करने पर वह गुरुत्व केंद्र उसी ऊंचाई पर बना रहे और छोड़ देने पर वो नई स्थिति प्राप्त कर ले, तो उसे कौन सा संतुलन कहेंगे? उदासीन। बगल से बताना होगा आपका किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए, है ना। तो क्वेश्चन होगा आपका कि वस्तु का भार गुरुत्व के केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है कि ऊपर की ओर? किसी वस्तु, हाँ ठीक है, किसी वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करती है। बगल से बताना होगा आपको यदि किसी वस्तु की उसकी संतुलन अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर पुनः संतुलन की अवस्था में ना आए, उसे कौन सा संतुलन कहेंगे? आगे अस्थाई संतुलन क्या करे? थोड़ा सा हटाएं और फिर छोड़ दें, फिर जाकर वहीं पर आ गया तो हो गया अस्थाई संतुलन। थोड़ा सा हटाएं, विस्थापित किए, फिर वस्तु के छोड़े तो वह पुनः उस स्थिति पर ना आए, उसके बोलेंगे अस्थाई संतुलन। और उदासीन क्या था कि विस्थापित करने पर रुका रहे, फिर छोड़ देंगे तो फिर नया जगह पकड़ ले, उसको बोलेंगे उदासीन। बगल से क्वेश्चन होगा आपका किसी वस्तु के अस्थाई संतुलन के लिए कितना शर्त होना आवश्यक है? दो शर्त को पूरा होना आवश्यक है। क्वेश्चन होगा आगे साहब का एक पहिया की कूड़ा ढोने वाली गाड़ी किस श्रेणी का उत्तोलक है? दूसरा श्रेणी का उत्तोलक है। क्वेश्चन होगा आपका कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक है? पहला श्रेणी का उत्तोलक है। अभिकेंद्रीय बल F बराबर क्या होगा फॉर्मूला? अभिकेंद्रीय बल F बराबर mv²/r। क्वेश्चन होगा इस आपका मौत का कुआं किस सिद्धांत पर काम करता है? आपका अभिकेंद्रीय बल। क्वेश्चन होगा बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना न्यूटन के कौन सा नियम का उदाहरण? थर्ड लॉ। क्वेश्चन आगे से होगा आपका आवेग कौन सी राशि? सदिश राशि है। क्वेश्चन होगा आवेग का ऐसा मात्रक क्या होगा? न्यूटन सेकेंड। अभी का क्वेश्चन होगा इस आपका आपको बताना होगा इसे नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तीसरा। दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन जो है किस सिद्धांत पर काम करती है? ठीक है, अब केंद्रीय बल। आप ही बताना होगा इस आपका बताना होगा इस आपको F बराबर ma न्यूटन के कौन सा नियम के अनुसार? सेकंड लॉ। रेखीय चाल बराबर क्या होगा फॉर्मूला? रेखीय चाल बराबर ठीक है कोणीय चाल गुना त्रिज्या। पाई की मान की गणना किसने की थी? आर्यभट्ट। बगल से क्वेश्चन होगा आपका न्यूटन का पहला नियम को किस नाम से जानते हैं? ठीक है, जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। बगल से बताना होगा आपका होगा क्वेश्चन इसे प्रक्षेप गति जो है एक किस प्रकार का गति का उदाहरण है? हाँ उसका तो आकार जो जाएगा वो परवलयाकार के आकार में, लेकिन प्रक्षेप गति किस गति का एक उदाहरण है? ठीक है, प्रक्षेप गति जो है एक द्विविमीय गति का उदाहरण है। उसमें दो तरह के जाता है, एक समतल में जाता है, एक इधर उधर करके भी चले जाएगा। वो आगे से बताना होगा आपका बोलना होगा आगे से आपको त्वरण कौन सी राशि? सदिश राशि है। त्वरण कैसा है मात्रक बताइएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूरी सैदब क्या होगा? निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी
पॉजिटिव आपको नहीं, आपको देखेंगे तब बोलना है। क्वेश्चन होगा अदिश राशि किसे कहा जाता है? ठीक है, जिसमें केवल दिशा हो परिणाम ना हो उसे अदिश राशि कहते हैं। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, विस्थापन क्या हो सकता है? पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी, सुन, हाँ ठीक है, इसमें तीनों हो जाएगा। आगे से बताइएगा विद्युत धारा ताप दाब कौन सी राशि? अदिश राशि है। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, चाल का ऐसा मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, माइक्रो का मान बताइए 10 पर घात करके। 10⁻⁻, आगे 10⁻⁻6 मीटर। आगे से बताना होगा आपका, कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा? अर्घ। समय का ऐसा मात्रक बताइएगा, सेकेंड। एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष? 3.26 प्रकाश वर्ष। ज्योति तीव्रता कैसा है मात्रक बताइएगा? कैंडेला। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रक के सहायता से उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर? 9.46 ठीक है, 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कितनी? 7 है। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, आपका बताना होगा हिसाब का, त्वरण का विमीय सूत्र बताइए। फिर से बोला तो आगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, LT इनवर्स 2। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, आपको बताना होगा कहाँ से, ठीक बोल सो पूरा कुछ ही बोल लो। ML कहाँ से होते हैं? M कहाँ से होती है ना, तो बोले पढ़ तो आपका M0 L2 ना, तो बोल सकते हैं कुछ ही। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, डेली नहा क्या होता काम कर तो बड़े ऐसे दिमाग। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, द्रव्यमान कैसा है मात्रक? डेली नहा क्या है, गर्मी है, माइंड उससे क्या होता है कि संतुलन रहता है। बताइए कैसे, कैपिटल जी का मान बताइए। ठीक है, 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बताइएगा सोलर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? ठीक है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा पे। आगे वाट घंटा बराबर कितना जूल? आगे 1 वाट घंटा बोले ही 3600 जूल। बताना होगा इस आपका, 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना वाट घंटा? 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना वाट घंटा? कितना घंटा, कितना वाट घंटा? ठीक है, 1000 वाट घंटा। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, डायनमो का काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लग जाता है? आगे चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? हाँ ठीक, एक फिर गलत, ठीक है 1.28 सेकेंड। आपका वो हम सही बोल लिए सर, 1 मिनट 28 सेकेंड का दलू, ये पूरा कोचिंग में बोलना है, सेकेंड में ही बताना है, इसमें मिनट उनट का इस्तेमाल नहीं करिएगा। 1.28 सेकेंड। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, घनत्व बराबर क्या होगा फॉर्मूला? द्रव्यमान बटा आयतन। आगे से बताना होगा आपको, श्यानता ठोस में होता है या नहीं? नहीं, श्यानता केवल द्रव और गैस में ही पाई जाती है। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, आपका होगा क्वेश्चन आगे से, दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है, तो पास्कल का तोड़ के बताना है। पास्कल की यूनिट बताइए मात्रक। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन होगा गामा किरण की खोज किसने किया था? आगे हाँ ठीक है, क्या बोले? ठीक है, पॉल विलार्ड। अल्फा और बीटा किरण की खोज किसने किया? आगे
अल्फा और बीटा किरण की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। अगामा किरण का पॉल बिल्लार्ड। अगामा किरण का नामकरण किया किसने? रदरफोर्ड। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, बताना होगा आगे साहब का, दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने किया था? जी मार्कोनी। आगे से बताना होगा आपका, लघु रेडियो तरंग की खोज किसने किया था? हेनरी हार्ट। क्वेश्चन होगा आपका आगे से, एक कैलोरी बराबर कितना जूल? 4.2 जूल। आपका होगा क्वेश्चन, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? नहीं, क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक। निर्वात में प्रकाश की चाल बताइएगा, 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। यदि सुनिएगा साहब का, यदि दो समतल दर्पण को थीटा कोण पर झुका देंगे तब उसमें रखा वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा? कितना बोले हम? 30 डिग्री पर, नहीं थीटा पर, तो उसका फॉर्मूला बता देना। यदि दो समतल दर्पण को थीटा कोण पर रख देंगे तब उसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा? 360 ठीक है, 360 बाई थीटा माइनस वन कब करेंगे? जब 360 बाई थीटा का वैल्यू सम संख्या में हो। आगे से बताना होगा आपका, अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो किसी वस्तु का स्थिति जो अनंत पर है तब उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगी? अनंत पर है तो फोकस पर, बिल्कुल ठीक बोल दिए।